प्राचीन मिस्र के लोग अपने मृतकों को मम्मी बना दिया करते थे। उनका मानना था कि भौतिक शरीर अगले जीवन में महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वो मम्मीकरण से शरीर को यथासंभव सजीव रखना चाहते थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने शवों को सुखाने और तैयार करने के तरीके का विकास किया ताकि वो आम लाशों की तरह सड़े नहीं, और इसी प्रक्रिया को मम्मीकरण कहा जाता है। वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। मुर्दों को मम्मी बनाने का काम प्राचीन मिस्र में सिर्फ कुछ खास व्यक्ति ही करते थे। इन लोगों को एम्बाल्मर कहा जाता है, यानी शवर्क शालेब। शवर्क शालेब ऐसे पादरी या पुरोहित होते थे जो मुर्दों को संरक्षित करते थे। ये लोग शरीर को बचाने के लिए तेल और राल जैसी अन्य चीजों का उपयोग करते थे। आज हम आपको इसी क्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्राचीन मिस्र में एनोबिस को मौत का देवता कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि एनोबिस कब्रों की रक्षा करता है। वो दूसरी दुनिया और पाताल तक जाने का रास्ता भी जानता है। वो खुद भी प्राचीन मिस्र में शवर शालेब का काम किया करता था। एनोबिस को हमेशा आधा गीदड़ और आधा इंसान दिखाया जाता है। राजाओं को मम्मी बनाने का काम पवित्र और शाही शवर शालेब को दिया जाता था, जो एनोबिस देवता का मुखौटा पहनकर यह काम करते थे। यहां यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मम्मीकरण सिर्फ शरीर को बचाने की क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान भी था। अंदाजन मम्मीकरण के विभिन्न चरणों में शवर शालेब सामूहिक प्रार्थनाएं और मंत्र उच्चारण भी करते होंगे। मुर्दों को मम्मी बनाने की प्रक्रिया में पूरे 70 दिन लगते थे। इसकी सबसे पहले शुरुआत दिमाग को पिघलाने से होती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि शरीर को सड़ने से बचाया जा सके। इसी वजह से शरीर के अंगों को निकालने का चलन था। सबसे पहले शवर शालेब एक हुक जैसे औजार को गर्म करके नाक में डालता था, और यह काम उसे बेहद सावधानी से करना होता था, क्योंकि एक भी गलती मुर्दे का चेहरा बिगाड़ सकती थी। शवर शालेब बार बार औजार को गर्म करके नाक में डालता और सिर में दिमाग तक ले जाता था। ऐसा करने पर मुर्दे का दिमाग पिघलने और सिकुड़ने लगता था। फिर पिघला हुआ दिमाग नाक से बहकर बाहर आ जाता था। बाकी बचा हुआ दिमाग शवर शालेब नाक में गरम खौलता हुआ औजार डाल के खींचकर बाहर निकाल लेता था। एक बार जब सिर्फ कपाल रह जाए, तब शवर शालेब इसमें राल और दूसरे खुशबूदार तेल डालता है। ऐसा करने पर अंदर के सारे जीवाणु मर जाते हैं और मुर्दों में से बदबू भी नहीं आती। राल से ममीज को संग्रहित करने में मदद मिलती थी। राल शरीर के सड़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। एक बार जब दिमाग निकाल लिया जाता था, तब मुर्दों के पेट पे काम शुरू किया जाता था। इसके लिए पेट की बाईं ओर एक बड़ा चीरा लगाया जाता था
जहां से शरीर के अंग निकाले जाते थे। इन अंगों को अलग अलग निकालकर खास मर्तबानों में बहुत सारा नमक लगाकर रखा जाता था। पेट में सिर्फ दाल, चीनी और नमक जैसे अन्य मसाले छिड़के जाते थे। इससे मुर्दे का शरीर सूख जाता था और उसमें से गंध भी नहीं आती थी। अजीब बात यह है कि इसमें दिल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाता था। जिगर को एक ऐसे मर्तबान में रखा जाता था जिसके ढक्कन पर आदमी का सिर बना होता था। अंतड़ियों को उस मर्तबान में जिस पर बाज का सर बना होता था। फेफड़ों के मर्तबान पे लंगूर बना होता था और पेट के लिए एनूबिस की तरह गीदड़ के सर वाले मर्तबान का उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन अलग अलग मर्तबानों का उपयोग क्यों किया जाता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार जब पेट में से सब अंगों को निकाल लिया जाता था, तब मुर्दों को एक नमक से भरे गड्ढे में 1 से 1.5 महीने तक के लिए गाड़ दिया जाता था। ऐसा करने पर मुर्दे में से सारी नमी निकल जाती थी। नमक की वजह से मुर्दा पूरी तरह से सूख जाता था और उसमें से सारे जीवाणु भी मर जाते थे। समय पूरा होने के बाद मुर्दे को वापस से निकाल लिया जाता था और उसे अब शराब से धोया जाता था। कई बार धोने के बाद मुर्दे पर खुशबूदार तेलों से मालिश की जाती थी। खाली पड़े शरीर में अब सूखी रेत भरी जाती थी ताकि मुर्दा जिंदा शरीर की तरह लग सके। इसके बाद मुर्दे को पूरी तरह से राल से ढका जाता था। राल से ढके जाने के बाद अब अंत में मम्मी को लीनन के कपड़े से बनी सफेद पट्टियों से बांधा जाता था। अनहोनी से बचने के लिए इन पट्टियों पे पवित्र मंत्र लिखे जाते थे। कई बार एक एक उंगली के लिए अलग अलग पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब मुर्दा मम्मी बनकर तैयार है और इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने का समय लग गया। अब मम्मी को एक पत्थर की बनी हुई कब्र में रखा जाना है। मम्मी के साथ उसके अंग वाले खास मर्तबान भी दफनाए जाएंगे। कई बार राजाओं की मम्मी के साथ बहुत सारा खजाना और उनके पालतू जानवर भी दफनाए जाते थे। अब बन चुकी मम्मी को उसके मकबरे में ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।